हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपके अपने चैनल खान ग्लोबल स्टडीज में। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं और यहाँ मैंने आपके पीछे खोली भी है कि बीटीएससी की साइट, और आपको पता है कि लगभग 1-1.5 महीना पहले बीटीएससी की तरफ से एक नोटिस दिया गया कि जिसमें उसने जेई की काफ़ी सारी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि डिटेल नोटिफिकेशन नहीं दी, फिर उन्होंने फॉर्म फिल नहीं करवाए, तो कुछ होल्ड लगा दिया था। लेकिन अब जो है इसकी कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन फाइनली आ चुकी है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो उन्होंने भले थोड़ा सा लेट से जरूर दी है ये इंफॉर्मेशन, लेकिन पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। ये बीटीएससी की साइट मैंने आपके सामने खोली है। जैसे ही आप इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी ना ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर, जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करूं सिविल की, सिविल के लिए 28/2025 है एडवर्टाइजमेंट नंबर, मैकेनिकल की 29 और 31 है, ऐसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 30/2025 है। ठीक है। अच्छा, जब आप इनको सबको डाउनलोड करेंगे ना, तो इसमें सिर्फ ये है कि हाँ, आपको डिप्लोमा, अपनी एजुकेशन में बात करें, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहिए, बस। बाकी एज, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब सेम है। तो यहां पर अगर मैं आपकी बात करूं, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो अलग अलग डाली गई हैं, पहले वही बता दूं। यहां पर टोटल ये जो वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की, अगर बच्चे मैं यहां पर बात करती हूं, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल वैकेंसी इन्होंने 86, इलेक्ट्रिकल की कितनी, विद्युत की कनिष्ठ कन्या अभियंता विद्युत की 86 पद निकाले हैं इन्होंने। ठीक है। इसके साथ फिर अगर मैं बात करूं यहां पर हमारे मैकेनिकल के, इसी तरीके से 70 पोस्ट मैकेनिकल की हैं, और सिविल, जी हां, सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेड भी था और जो हुआ भी है, यहां पे सबसे ज्यादा जो है वो सिविल की वैकेंसी निकली है। सिविल की 2653 पोस्ट जो है वो यहां पर निकाली गई हैं। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर आप देखोगे तो इसमें यहां पर अगर आप देखें तो उन्होंने ये आपकी अलग अलग कन्या अभियंता, असैनिक, इसमें ये पोस्ट का आपको बताया हुआ है कि कितने कितने किसके लिए हैं, जिसमें आपकी जल संसाधन विभाग में, और आपके जल संसाधन विभाग इसमें कितने कितने % ओपन है, कितने % बिहार के हैं, फिर नगर विकास में कितनी है, ग्रामीण कार्य विभाग में कितनी है, भवन निर्माण विभाग में, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने बांटे हुए हैं। ठीक है। ऐसे ही है इधर इलेक्ट्रिकल में भी है। इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो एक ही डिपार्टमेंट में दिया है, मेनली नगर विकास और आवास विभाग में इन्होंने यहां पर आपके लिए दिया है। एक भवन निर्माण में है। टोटल अगर बात करूं जो 86 है, उस 86 में यहां पर ये 86 इन्होंने जो दी हैं, इसमें 60% ओपन कैटेगरी, मतलब उसमें कोई भी किसी भी राज्य के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, और 40% बिहार के हैं यहां पर, ये याद रखिएगा। उस 40% के बिहार में भी जनरल जो है वो उन्होंने, जनरल के लिए यहां पर अगर बात करूंगी तो 12 यहां पर उन्होंने सीटें आरक्षित की हैं। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने आपको ये पूरा का पूरा डिवाइड करके बता दिया। सेम ऐसे सिविल, सेम ऐसे इलेक्ट्रिकल। अब पता क्या है, मेन जो इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैडम हमारी एज की बात, या फिर अनदर राज्य, अनदर स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं या नहीं। जी हां, आप भर सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो आपको आपकी कैटेगरी का फायदा भी मिलेगा, और बिहार के लिए उन्होंने अलग से रिजर्वेशन भी रखा है 35% टोटल सीटों पर। ठीक है। जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसी है, उनकी 35% सीटें बिहार के विद्यार्थियों के द्वारा भरी जाएंगी, ये क्लियर बोल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो, अगर आप किसी अनदर स्टेट के हैं और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहां पर जनरल में ही फाइट करेंगे। एक ये बात ध्यान रखिएगा। एज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी उसने बोला है मिनिमम एज 18। जी हां, 18 से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। जनरल के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 37, फीमेल के लिए 40 रखी है। और अगर यहां पर SC ST की बात यहां पर करें तो उन्होंने जो मेन रिलैक्सेशन रहता है वो उसी तरीके से इनका भी दिया है, 40 और 42 का। ठीक है जी। तो एज मेरे हिसाब से काफी सारे स्टूडेंट इसमें अलाउड हो जाएंगे, जो बहुत सारे पॉइंट इन्होंने रिलैक्सेशन और एक काफी लंबी एज का गैप दे दिया है।
इसमें जो मेन आपके पॉइंट्स आते हैं मैं उसकी बात करूंगी कि इसमें ना एक चीज और देखिएगा, यहां पे कुछ बच्चे यहां पर आ जाइए, ये सिलेक्शन प्रोसेस मैडम जी कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस नो डाउट वो आपका ना यहां पर क्या करेंगे, कनीय अभियंता विद्युत, यहां पर अगर बात करें नो डाउट आपका पेपर होगा। इसमें ना दरअसल कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं संविधा वाले कि मैम संविधा का मतलब क्या होता है बच्चे, संविधा का मतलब होता है आपका एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे कह रहे हैं कि मैडम एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस है तो आप बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा मिलेगा। एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए ना कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये लगा लीजिए कि एक बहुत बड़ी फाइट आपको लड़नी होगी। कैसे, क्योंकि यहां पर देखो उसने क्या बोला है कि होना तो आपका सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास आपकी ब्रांच में। ओके, तो सबसे पहले वो आपका सीबीटी लेगा, सीबीटी 100 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर। हाँ, लेकिन इसमें यहां पर याद रखिएगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, मेधा सूची में, मतलब जो आपकी फाइनल जो आपकी सिलेक्शन डी सिलेक्शन की लिस्ट ये बनाएगा, उसमें 75 मार्क्स जो है वो आपके सीबीटी के होंगे और 25 नंबर जो है वो आपके कनीय अभियंता विद्युत अथवा समान पद पर संविधा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम। यानी कि अगर आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं कि किसी भी कहीं के भी ये सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मान ले रहे हैं, नहीं, अगर आपने संविदा के आधार पर कहीं पर कार्य कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको 5 नंबर फाइनल में मिलेंगे। तो टोटल अगर इस तरीके से करते करते 5 साल का आपके पास है, 5 गुना 5 25, तब जाके ये 25 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 25 नंबर उन संविधा वालों के लिए और 75 जो है वो आपके पेपर के नंबर काउंट होंगे, ये आप यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। संविधा वाले ये बच्चे, संविधा के लिए बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब भाई कोई बच्चा कहे कि मैडम मैंने तो कभी काम किया ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं। आप फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा आपका कंप्लीट है, एज आपकी है लिमिट में, तो भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ उन 75 जो ये आप सीबीटी पेपर होगा उस पर मैक्सिमम फोकस करना होगा। अब भाई रिटन टेस्ट मैडम होगा कैसे, देखो उन्होंने बताया ही है रिटन टेस्ट, ये देखो यहां पर बता रहे रिटन टेस्ट, उसने बोला 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। उसने बोला जो आपकी डिप्लोमा का जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल के हिसाब के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा और उसने पहले ही बता दिया कि मैं नॉर्मलाइजेशन भी करूंगा। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान उन्होंने यहां पर रखा है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान देना, उन्होंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है कि जो ये संविधा के आधार पर आपके एक्सपीरियंस की काउंटिंग होगी ना, वो भी 12/12/2025 तक में काउंट होगी। ठीक है, 12/12/2025 के आधार पर आपकी ये काउंटिंग करेगा। ठीक, इसके बाद यहां पर आपके कुछ अगर मैं बात करूं, ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जब आप फॉर्म फिल करें। कितने का फॉर्म है मैडम, अगर मैं बात करूं तो ये 100 रुपीज का फॉर्म है। जी हां, अगर ये कितने का फॉर्म है उसकी बात करूं तो 100 रुपए का फॉर्म है, ज्यादा नहीं है। और एक चीज और, जो बच्चे कैटेगरी वाले हों या जैसे ये आपका कि भाई आप कहां पर काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, तो वो इन्होंने यहां पर नीचे पूरी नोटिफिकेशन देखा करो, नीचे उन्होंने ना आपको ये फॉर्मेट भी दिए हैं जो आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कह लीजिए जमा करना है या कैटेगरी के आपको कोई प्रूफ लगाने हैं, तो इसी के बिहाफ पर, इन्हीं के फॉर्मेट के बिहाफ पर बनवाइएगा, ये नहीं कि अपनी मर्जी से बना लीजिए। ठीक है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आप बनवा लेंगे कुछ भी चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
तो आई थिंक आपको मैंने यहाँ पर सारी जानकारियां जो थी वो दे दी हैं। अब आपको यहाँ पर हाँ एक चीज तो मेन तो ये रह गई कि फॉर्म भरे कब से कब तक जाएंगे मैडम, फॉर्म भरे कब से कब तक जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि 12/12/2025 से 12 दिसंबर 2025 से अगले साल तक का मौका दिया है। 12 जनवरी 2026 एक महीने का वक्त आपको दिया है उसने फॉर्म भरने का। 100 रुपए का फॉर्म है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो भाई अब चाहे आप सिविल के हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हैं, चाहे मैकेनिकल हैं, लगातार मेहनत करके लग जाइए अपनी तैयारी में। और आपको बता दूं, आपको पहले ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी आ रही थी तो हमें ऑलरेडी मालूम था। इसी के लिए आपके बिहार को बीटीएससी को मद्देनजर रखते हुए आपका बीटीएससी का बैच ऑलरेडी हमारी केजीएस ऐप पर सिविल का भी इलेक्ट्रिकल का भी लाइव बैच, विजेता बैच ऑलरेडी चल रहा है। तो आप उस बैच में हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अपनी रिस्पेक्टेड क्लासेस में और बैच में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।